श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, महामानव से भगवान तक का सफर। नंबर 1, कारागार का रहस्यपूर्ण जन्म। घोर अंधेरा, बंद कारागार और एक जंजीरों से जकड़ा दरवाजा। अचानक उस अंधकार में एक शिशु का जन्म होता है। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, जंजीरें टूट जाती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है, इस बच्चे को नंदगांव में नंदराय के घर पहुंचाओ। यही वह क्षण था जिसने ये संकेत दे दिया कि यह बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। नंबर 2, पूतना की मृत्यु, बालक की अद्भुत शक्ति। जब कंस को श्री कृष्ण के जन्म का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को बालक को मारने के लिए भेजा। पूतना ने विषैले दूध के साथ श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई। वह बालक कृष्ण को अपने वक्ष पर रखती है और दूध पिलाने लगती है, लेकिन बालक कृष्ण ने उसे पकड़ा और उसके प्राण खींच लिए। विशालकाय पूतना वही दम तोड़ देती है। नंदगांव के लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो सभी हैरान रह गए। जिसने नन्हे श्री कृष्ण को सामान्य बच्चा माना था, अब वह जान चुका था कि यह बालक अद्वितीय है। नंबर 3, कालिया नाग का आतंक और श्री कृष्ण की माफी। कंस ने यमुना नदी में कालिया नाग को भेजा, जिससे नदी का पानी विषैला हो गया था। गांव के लोग डर और आतंक में जी रहे थे, सोच रहे थे कि उन्हें कहीं और बसना पड़ेगा। लेकिन तभी खेल खेल में श्री कृष्ण नदी में कूद पड़े और सीधे कालिया नाग से जा भिड़े। जैसे ही वह नाग के फन पर खड़े होकर नृत्य करने लगे, गांव के लोग भय से कांप उठे। लेकिन जब नाग की बेटियों ने श्री कृष्ण से अपने पिता की जान की भीख मांगी तो श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया। कालिया ने सिर झुका दिया और ये देखकर नंदगांव के लोग जान गए कि यह बालक केवल महामानव ही नहीं, भगवान का अवतार है। नंबर 4, गोवर्धन पर्वत उठाने का चमत्कार। इंद्र के क्रोध से नंदगांव पर मूसलधार बारिश होने लगी। पशु पक्षी और इंसान डर के मारे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने तब गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। गांव के लोग और जानवरों ने उसके नीचे शरण ली और बारिश थमने तक सब कुछ सामान्य बना रहा। जब इंद्र ने अपनी हार मान ली और श्री कृष्ण से माफी मांगी, तब लोगों को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। नंबर 5, गुरु संदीपनी के पुत्र को जीवन दान। श्री कृष्ण जब अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में थे, तब गुरु ने अपने पुत्र की वर्षों पुरानी मृत्यु का दुख व्यक्त किया। गुरु दक्षिणा के समय श्री कृष्ण ने अपने गुरु की पीड़ा समझी और उनके पुत्र को सागर से वापस जीवित कर दिया। ये देखकर गुरु और शिष्यगण आश्चर्यचकित हो गए। ये घटना ये स्पष्ट कर देती है कि श्री कृष्ण केवल महामानव नहीं, साक्षात परमात्मा है। नंबर 6, द्रौपदी की लाज बचाने की लीला। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो उनकी साड़ी अनंत लंबी होती गई। दुशासन थक कर हार गया, लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। सभा के हर व्यक्ति ने इस चमत्कार को देखा और जान लिया कि श्री कृष्ण मानव रूप में भगवान है। नंबर 7, दुर्योधन को दिव्य रूप का दर्शन। महाभारत से पहले जब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के दरबार में गए तो दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण कर पूरी सभा को चकित कर दिया। भीष्म और विदुर ने श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के रूप में देखा। ये क्षण दुर्योधन के अहंकार को तोड़ने वाला था, लेकिन उसने फिर भी युद्ध से पीछे हटने से इनकार कर दिया। नंबर 8, महाभारत के युद्ध का अद्भुत रहस्य। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, जिसमें उन्हें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाया। ये दृश्य महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय क्षण था, जहां श्री कृष्ण ने ये साबित कर दिया कि वे केवल मानव नहीं, साक्षात परमब्रह्म परमेश्वर हैं। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। इन सभी अद्भुत लीलाओं के बाद लोगों के मन में अब कोई संदेह नहीं रहा कि श्री कृष्ण महामानव से कहीं बढ़कर हैं। उनका हर कदम, हर लीला ये साबित करती है कि वे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं, जो मानव रूप में धरती पर आए थे, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए।